एक सलमान खान के मित्र होने के नाते और उनके फैमिली से क्लोज़ होने के नाते मुझे पर्सनली बहुत इस बात का दुःख हो रहा है कि उनको सज़ा हुई है और पता नहीं आगे क्या होगा। एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे लग रहा है कि कोर्ट ने जो फ़ैसला लिया उसका हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि इस समाज में कोर्ट और लश्कर, आर्मी, इन दोनों पे ही इज़्ज़त बची हुई है। बाकी पुलिस या राजनेता या बाकी सारी सिस्टम पे लोगों को इतना भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट का हमें आदर करना चाहिए उसके फैसले का। और सलमान के मित्र होने के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नॉर्मल इंसानों की तरह ही है, तो उनको ऐसी सज़ा होगी, कैसे वो इसको फेस करेंगे मैं सोच नहीं सकता। जी। इसके पहले भी जो 3 मामले थे, पहले मतलब उनको सज़ा हुई थी, फिर बाद में हाई कोर्ट से उन्हें जो है बरी कर दिया गया है। आपको लगता है कि इस केस में भी ऐसे ही उनको राहत मिलेगी आगे चल के? मेरी शुभकामनाएं है कि उनको राहत मिल जाए। बाकी लीगल प्रोसीजर्स के बारे में मेरी इतनी कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि सलमान जैसे इंसान को कोर्ट से शायद राहत मिले तो अच्छा है, ऐसी मेरी अपनी भावना है। बाकी मैं डिटेल्स नहीं जानता, कोर्ट की जो केस की जो पेचीदगी है मुझे पता नहीं है। जी। जिस तरह से सलमान खान का जो काम रहा है, जैसे कि सोशल या फिर वेलफेयर जी। सेक्टर में, मतलब जी। एसबीएन ह्यूमन की जी। तरफ से वो कई लोगों को मदद करते हैं अपनी एनजीओज़ के द्वारा। हम्म। तो ये जो मानवतावादी उनका स्वभाव है या जी। लोगों को जी। हेल्प करना है, इंडस्ट्री में लोगों को हेल्प करना, जी। तो क्या उनकी जो कल बेल एप्लीकेशन होगी तो उस केस इस पहलू को भी देखेगी कि भाई इतने बड़े स्टार्स है, उनका एक सोशल वर्क भी है और इंडस्ट्री का इतना इतना बड़ा नाम है, इनका पैसा भी लगा हुआ है, काफ़ी काफ़ी करियर भी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि कोर्ट किस नज़र से देखेगी। कोर्ट की नज़र में तो सब नागरिक सेम होते हैं, हम्म, शायद देखे भी और देखना भी चाहिए, बट मुझे टेक्निकली इस बारे में पता नहीं है। हम्म, और सलमान खान शुरुआत से ही एक बहुत अच्छे इंसान रहे और उन्होंने काफ़ी चैरिटीज़ की है। जब उनका ये एनजीओ शुरू हुआ उसके पहले भी मेरे कई मित्रों को उन्होंने हेल्प की है। तो एक इंसान होने के नाते, दोस्त होने के नाते मुझे उन पे बहुत ही रिस्पेक्ट है। और अब कोर्ट उनकी इस मानवतावादी जीवन शैली का को मानती है कि नहीं मानती है, वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जी। अ, मतलब फिल्म जगत को भी काफ़ी सारी एक उनको नज़रें लगी हुई थी, क्योंकि सलमान खान की आने वाली करीब कई करोड़ की जी। 200 करोड़ की लगभग कई कई फिल्में हैं। तो आपको देखिए, लगता है कि आज जैसे ये आज आज सलमान खान है, एक सुपरस्टार है। हम्म, जो स्थान एक ज़माने में अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना का होता था, वो सिर्फ एक स्टार नहीं है, एक अपने आप में एक इंडस्ट्री है। उनकी जो साल की 2-3 फिल्में आती है या 2 आती है, 3 आती है, उसके पीछे कई परिवार लगे हुए हैं, कई प्रोड्यूसर्स, कई बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो सलमान खान को अगर जेल होती है या आगे सज़ा मिलती है, तो इससे डेफिनेटली बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को धक्का पहुंचेगा। ही इज़ नॉट अ स्टार, ही इज़ एन इंडस्ट्री बाय हिमसेल्फ। दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उनको राहत मिले, इस केस से जी, बाहर आए, मेरी जल्द से प्रार्थना जल्द। है कि सलमान खान को राहत मिले और कानून भी अपना काम करे। इसके अलावा इस वक्त मैं कुछ सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। कंप्लेनेंट्स के साथ भले ही इंसाफ हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है सलमान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बिकॉज़ एक तो 20 साल तक ये खींचती गई, उसका मेंटल टॉर्चर अलग, और उसके अलावा जो उस वक्त जो वो जिस जिस लेवल के स्टार थे, उस वक्त उनके ऊपर अगर कोई लागत भी लगी होती तो दूसरे लोगों का जो पैसा था वो इतना ह्यूज अमाउंट नहीं होता। अगर जुडिशरी के देरी से या जस्टिस के देरी से अगर बाकी लोगों का भी नुकसान हो जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया हो, तो आई थिंक इसमें कोई जस्टिस नहीं है। आई थिंक हम हमारे देश में हमको अपनी जुडिशरी को बहुत रीथिंक करना होगा, बहुत रीवर्क करना होगा। एंड कमीशंस जो हैं वो दे शुड रियली वर्क ऑन लॉ रिफॉर्म्स, लॉ एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। जी। जिस तरह से सलमान खान का सोशल एक्टिविटीज़ रही है, बीइंग ह्यूमन के एनजीओ के साथ कई लोगों को हेल्प करते हैं इंडस्ट्री जी। में या फिर दूसरे आम लोगों को, जी। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस केस में उनको राहत देनी चाहिए। जब कोई क्राइम कमिट होता है ना, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो एक एस्पेक्ट होता है मेंस rea, जिसमें कहते हैं कि इंटेंशन टू हार्म। हम्म, तो यहाँ अगर देखा जाए तो सलमान का इंटेंशन डेफिनेटली शिकार करने का था, और एक जानवर को मतलब जानवर के शिकार के लिए वो निकले होंगे, लेकिन उनका इंटेंशन एज ए ह्यूमन बीइंग वो बुरे नहीं हैं। तो जैसे उन्होंने अभी आपके मैंने सुना चैनल किसी चैनल पे कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं,
तो उस वक्त जब सलमान खान 20 साल पहले, हर एक इंसान इवॉल्व होता है, हर एक इंसान ग्रो होता है, और हमारे कानून का एक पूरी जो प्रक्रिया है वो रिफॉर्म के ऊपर होती है। अब जो बंदा ऑलरेडी जिसने क्राइम कमिट किया 20 साल पहले, अगर आपकी नज़र में वो क्राइम था, तो 20 साल पहले से अब तक वो कितना रिफॉर्म हुआ है। तो ना ही सिर्फ बीइंग ह्यूमन, उसकी अपने खुद का नेचर, उसका अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, इतना सब चेंज हुआ है। तो आखिर मकसद जो पनिशमेंट का होता है वो रेफॉर्मेटिव मकसद होता है। तो जब रिफॉर्म ऑलरेडी इंसान हो चुका है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप सज़ा मत दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से 5 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा है, और वो भी जुडिशियल कस्टडी नहीं होना चाहिए उनको। अकॉर्डिंग टू मी उनसे कोई ऐसा काम करवाना चाहिए जिससे ब्लैक बक का प्रिजर्वेशन हो। आप मुझे बताइए कि ब्लैक बक का अगर आप पूरा लिस्ट देखें, कितने ब्लैक बक मारे गए हैं इतने सालों में, 20 साल में कितने मारे गए हैं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो बिश्नोई पूरा जो कम्युनिटी है वो कहते हैं कि वो ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करती है, तो आज ब्लैक बक की संख्या कितनी है? आप टाइगर्स को देख लो, टाइगर्स को रोज मारे जाते हैं, वो उनके खाल भेजे जाते हैं चाइना के में मेडिसिन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इतने उनकी संख्या कैसे कहाँ कहाँ चली गई? तो ऐसे चीज मामले में आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जुडिशरी हैज टू बी बैलेंस्ड। एक पहलू खान का मर्डर होता है, उसका कुछ सज़ा अभी तक सुनाई नहीं गई। और अगर सलमान खान सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी की वजह से अगर इतना लंबा खींचा है, तो ये एक इंसान की जो अपनी शख्सियत है उसी के खिलाफ उसकी शख्सियत को यूज़ किया जाए, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। इसके पहले कुल 4 मामले थे, 3 मामलों में तो उन्हें राहत मिली है। आर्म्स एक्ट का भी मामला था, उसमें भी उन्हें राहत मिली है, और इसके पहले जो चिंकारा के शिकार का मामला है उसमें भी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं आप ऊपरी कोर्ट में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि पहले कोर्ट में तो उन्हें राहत मिली, तो आगे भी राहत बिल्कुल। और गोली सलमान ने चलाई, ये कौन प्रूफ, किसके पास ये प्रूफ है? अगर अब बाकी सबको आपने बरी कर दिया, तो ये किसने डिसाइड किया कि गोली सलमान ने चलाई? ये कहाँ से डिसाइड हुआ? यहाँ वहाँ तो किसी ने देखा नहीं कौन सी गोली से, मतलब कौन से बंदूक से मरा है वो ब्लैक बक। और अगर वो उस बंदूक से भी मरा है तो वो बंदूक सलमान के ही हाथ में था। सलमान किसी और के लिए तो अपना दोष नहीं, किसी और का दोष तो अपने सर नहीं ले रहा है। ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो खैर सलमान की भलमनसाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब सही जस्टिस नहीं हुआ है। जी। इंडस्ट्री जो है इस पूरे फैसले की तरफ नज़र लगाए हुए थी। सलमान खान बहुत बड़े स्टार है, अपने अपने एक इंडस्ट्री है। कई सारे करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है, 3 इनकी फिल्में आने बाकी है। तो आप क्या सोचती है कि कैसे नहीं, मतलब बड़े स्टार होने का मतलब ये नहीं कि आप इरिस्पॉन्सिबल हो। हाँ, तो क्योंकि वो बड़े स्टार हैं इसीलिए उनको सज़ा नहीं सुनानी चाहिए, वो मैं नहीं मानती। लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर आपको सज़ा सुनानी थी तो 20 साल नहीं लगाना चाहिए था। एक इंसान मानसिक तौर पे किस तरह से परेशान रहा, वो अपनी निजी ज़िंदगी आगे चल के शुरू नहीं कर सका, क्योंकि हो सकता है उन्होंने शादी इसलिए नहीं की हो क्योंकि उनको पता है ये सर पे तलवार लटकी हुई है। तो ये जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी। क्या प्रे करेंगे कि कल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में उन्हें जमानत मिल जाए, जल्दी सलमान आए फिर से पीछे? बिल्कुल, आई थिंक बेल उनको मिलनी चाहिए फॉर सिंपल रीज़न कि उनके ऊपर जो लोगों ने जुडिशरी पर भरोसा करके कि 20 साल लग गए, तो हो सकता है सलमान गिल्टी नहीं हो। उन जिन लोगों ने इस बात पे को सोचकर जिन्होंने सलमान पर लागत लगाई है, तो उनकी लागत को बचाने के लिए कम से कम उनको फिल्म्स कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। प्रोबेशन पे उनको डाल दीजिए। उनकी सज़ा मेरे हिसाब से 5 साल से, अभी देखिए बिश्नोई कम्युनिटी को भी ये देखना चाहिए कि उनकी अगर ईगोइस्टिक जीत हुई है, तो अब उनकी ईगो को राहत होना चाहिए कि अब देखिए आपने एक सेलिब्रिटी को उनकी सज़ा सुनवा दी। अब आप उस सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कीजिए आपके ब्लैक बक के प्रिजर्वेशन के लिए, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर होता।